एक बहन घर पर इंतज़ार करती है कि पिताजी आएंगे, भाई आएगा। अचानक से खबर आती है कि आइए आपका पिता और आपका भाई हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पूरी जानकारी हम जो कि घर पे आए हैं जानने के लिए क्या कुछ सच्चाई था उस दिन का। मैं बता दूं, भारत में 1% गाड़ियां हैं और 11% सड़क हादसा होता है। करीब हर साल 1.5 लाख लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इस घर के पूरे परिवार के समय कहीं न कहीं दुखों का पहाड़ है। पूरे गांव के लोगों को कहीं न कहीं आंखों में आंसू है। जब पता चला कि एक परिवार के घर से 2 लोगों की अर्थियां निकलेगी, पूरे परिवार के लोग उस समय रो रहे थे, बिलख रहे थे कि कैसे अचानक से अब हमारे नज़रों से लोग जो कि बाइक से गए थे घर से, अचानक से कैसे इन लोगों की घटनाएं का जो कि हम लोग को सूचना मिला। ये पूरे परिवार के आंखों में उस समय नमी था, आंसू था, बिलख रहे थे, रो रहे थे कि कैसे घटना हो गया। क्या नाम है आपका? राम आशीष मदेसिया। कब पता चला कि इस परिवार से 2 लोगों की हत्या हुई? सुबह 7:30 बजे तक हम बाहर में थे। हाँ। हम परिवार के सदस्यों से जानने का प्रयास करेंगे कैसे पता चला, कब ये घटना हुई, क्योंकि एक परिवार के 2 सदस्यों की जब अर्थी उठती है तो दुखों का पहाड़ कहीं ना कहीं किस प्रकार से वो परिवार झेलता है, जानने का प्रयास करें। क्या नाम है? अजय गुप्ता। कैसे पता चला? पता हमने कि तो बाहर में रहनी जहाँ, लेकिन घर से वहाँ से फ़ोन आई रहे कि हाँ एक्सीडेंट हो गई बा। तो हम तुरंत फ़ोन करनी तो उनका नंबर से फ़ोन उठल पुलिस वाला को, तो वो बोले कि हम थाना कोतवाली से बोला था, हटा कोतवाली से बोला था नहीं। हम कहनी कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो वो बोले कि ऐसा है कि दोनों आदमी डेट कर गए हैं, आप कहाँ पे हैं? हम कहनी कि हम बाहर में बानी। तो कहे कि आप कौन लगते हैं? तो हम बोले कि हम उनके भाई हैं। तो वो कहनी कि ठीक है, वहाँ से घर से किसी को भेजिए, ये दोनों आदमी डेट कर गए हैं। कौन कौन? पापा थे और मेरे भाई थे तीसरे नंबर वाले। पापा क्या करते थे? पापा सब्जी बेचते थे। हाँ, और वही हमारे जो भाई थे वो घर का मतलब सब चलाते थे। हाँ, तीसरा नंबर थे। उनका शादी हो गया? और शादी हो गई भाई, वो लड़की भी है 1 साल के। जरा सोचिए, जिस परिवार को कमा कर खिलाने वाला पिता था वो भी ठेले के दुकान करते थे, भाई जिनकी शादी हो गई थी, एक छोटी सी बच्ची है, उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, उस बहन के ऊपर क्या बीती होगी, उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी। जो बच्चा इंतजार करता रहा घर पर कि पिताजी आएंगे, हमें मिठाई लेकर आएंगे, अचानक से खबर मिला कि पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, क्या बीती होगी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि देख सकते हैं इनकी कंडीशन कैसी है, घर की स्थिति देख सकते हैं। अब पूरी स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा घर में आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा कुमारी मदेसिया है। कब पता चला पिताजी का इस दुनिया में? सर अभी हम लोग सुबह का टाइम था तो सब कोई सोया ही था। जैसे हम लोग उठे फ्रेश वगैरह हुए तो वैसे यूपी पुलिस का फ़ोन आया तो हमें इन्फॉर्म कर रहा था कि हाँ यहाँ हट्टा में 2 लोग का एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने बोली क्या घातक ज़्यादा है? तो उन्होंने कह रहा कि नहीं दवा ववा चला सर, बट मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि मेरे भैया और पापा की मौत कैसे हुआ है। बट हाँ इतना हमें जानकारी है कि उनकी मौत हो गई। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ सर मैं तो पढ़ाई करती हूँ। इस साल तो मेरी बीएससी 3rd ईयर में से लास्ट कंप्लीट करने ही वाले थे, तब तक पापा भैया छोड़कर हमें चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे। आपका सपना भी मेरा? सर मेरे सपना तो मेरे पापा का था, मैं उनके सपने को कभी भी पूरा करना चाहती थी। हमारे 17 में हमारे 2 बहनें और 4 भैया हैं, जिसमें बड़े भैया का कोई वो नहीं रहता है क्योंकि वो पहले से वो गिर गए थे तो उनका हाथ पैर काम नहीं करता है। सर हम मेरा तो सपना ही कुछ सा लगता, अभी इसमें टूट गया। मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने सपना को पूरा मैं कैसे करूँ। पिताजी क्या सपना था? मेरे पापा का सपना तो यूपी पुलिस बन के मेरी बेटी एक दिन वर्दी में आए। जरा सोचिए, एक पिता का यही सपना था कि मेरी बिटिया कहीं ना कहीं पुलिस बने और हमें वर्दी पहन कर दिखाए। आए बिटिया कहीं ना कहीं इस उम्मीद में घर पर बैठी थी कि पिताजी कहीं मतलब दवा हो जाएगा तो ज़रूर पिताजी घर पे आएंगे, मगर अचानक से खबर आती है कि पिताजी तुम्हारे अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उस बहन के ऊपर क्या बीती होगी, ज़रा सोच सकते हैं। इस परिवार को इस समय सहारा है आप लोगों की, अगर आप लोग सहारा देंगे तो कहीं ना कहीं परिवार का जो दुखों का पहाड़ है वो तो सॉल्व नहीं हो सकता, मगर कहीं ना कहीं छोटी छोटी हेल्प से आपकी दुखों का थोड़ा थोड़ा जो कि मुसीबतें जो कि कम हो सकती हैं। यहाँ पे जिनका डेथ हुआ उनकी पत्नी भी हैं, छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हैं। जरा सोच सकते हैं, छोटे से बच्चा कहीं ना कहीं इस उम्मीद में घर पर उम्मीद लगाया था कि पिताजी घर से आएंगे और मिठाई लेकर आएंगे, मगर अचानक से खबर आती है कि पिताजी का डेथ बॉडी जो कि आती है। कब पता चला आपको?
हमारे पास पुलिस का फ़ोन आया और हमें इतना ही पता है कि उनका इलाज चल रहा है और उन्होंने बोला कि अपने घर वालों को 5 लोगों को भेजिए कि दवा चल रहा है, वो अपने परिवार को लेके जाएं। और बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम है। हमारे पति का यही सपना था कि मेरी बेटी या कोई सिंगर बने या वो कहते हैं कि पुलिस बने। उनका 2 ही सपना था जो कि आज पूरा नहीं हो पाया, इस दुनिया से चले गए और हमें कुछ नहीं मालूम है। कितने साल का बच्ची है? सिर्फ 1 साल की मेरी बेटी है। 1 साल की बच्ची गोद में है और जरा सोचिए पिता का सर से साया उठ गया। कैसे जीती होंगी जब ये सुनी होंगी तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। बहन जिसका सपना था कि हम पुलिस बनेंगे, उसके सर से पिता का साया कहीं ना कहीं छूट गया। अब माता जी बैठी हैं, देखिए कहीं ना कहीं आंखों में आंसू है। इसमें जिसका पति और जिसका बेटा दोनों लोगों का सर से साया छूट जाता है, अचानक से उस माँ के ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। अब पूरे परिवार के लोग किस प्रकार से रो रहे होंगे। अचानक से पूरे गांव के लोग भी रोना शुरू कर दिए जब खबर चला था। कैसे पता चला माता जी? हमरा पता ये चलल बाजी बात हमें जे दुआर पर बैठल रही तले गाँव के चौकीदार वह कहले जे तर लड़का कहाँ गल बड़े, हम कह दवाई करा गल बड़े गोरखपुर। बापे पुते दोनों जना गल बालो तो कहते वो लोग स्टेज हो गल बाटे, जल्द में जल्द केहू के भेजा बात। तो केहू हमारे घर केहू बाबू लो ना रहे लो बात, तो गाँव नगर के लोग बात अपन गाड़ी बांध के लेके गए लो बात। दवाई करा? हाँ दवाई करावे गए रहा। घटना कहाँ भइल? ई घटना भइल बाटे कहाँ हाटा भइल बा, खाटा नहीं खाए हाटा भइल बा। तो रोड एक्सीडेंट भइल हुआ कि अचानक से कुछ पता चला? अब हमनी के कुछ मालूम नहीं है। जब हमनी के घरे बनी जा आ लड़का केहू हैले ही नहीं है तो केकरा के कहल जाए जे बात कैसे भइल बा, हमनी के कुछ मालूम नहीं है जे बस से भइल बा कि कैसे भइल बा। पुलिस प्रशासन नहीं बतौलक कि कैसे भइल? नहीं हमने से केहू नहीं है बतौले बात। वहाँ पर जाने के बाद से जी जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ पर जाने के बाद से पुलिस प्रशासन जो भी था वो लिया कर इथी में मतलब पैक करके रख दिया था पहले से एम्बुलेंस में। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो बता रहे थे कि इन लोग का डेथ हो गया है। हम लोग पूछे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो बताया चलिए मैं दिखा देता हूँ, बाकी कैसे हुआ कहाँ हुआ ये नहीं बता सकता हूँ। हम लोग पूछे चलिए दिखाइए, तो वहाँ पर गए थे, देखे थे हम लोग। तो जैसे है गाड़ी के साइड में जैसे दाएं साइड में वो सब एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को लाश लेकर हम ही आए थे, तो बोले कि चलिए हम लाश लेकर चलते हैं थाना पे। थाना का नाम लेकर और हम लोग को जिला पर भेज दिया गया, ठीक है ना। और वहाँ पे 5 आदमी को रोक लिया गया पंचनामा के लिए। पंचनामा करके फिर उसके बाद से लाश को लेकर आए। तो जिस गाड़ी से वो लोग गए थे वो गाड़ी ठीक है? हाँ गाड़ी ठीक है, गाड़ी का कुछ नहीं हुआ है। बस जो टंकी है टंकी फूटा था थोड़ा सा, और जो डिग्गी है डिग्गी फूटा था। गाड़ी ठीक है। गाड़ी ठीक है। और कुशीनगर में प्रतिदिन आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, पाट हो रहा है, पूरे में किसी का मर्डर हो जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं कुशीनगर में लगातार हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन हमें लग रहा है कि सो रही है। इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है उसको निष्पक्ष जांच करके कहीं ना कहीं घटनास्थल पर ही तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इनको उम्मीद है कि एक ही साइड का जो कि डिक्की टूटा था और टंकी टूटा था, यही ना? हाँ जी। क्या कुछ किसी व्यक्ति पे शक नहीं है आप लोग? नहीं, हम लोग को किसी पे शक नहीं है। वो अच्छा खासा यहाँ से निकले थे, अच्छा खासा जा रहे थे, ठीक है ना। एक ऐसे हादसा हुआ ये नहीं मालूम है। अभी तक कोई आप लोग को मतलब सहारा मिला है कोई? नहीं, अभी तक ले 2 आए थे, ठीक है ना, एक भाजपा का और एक कांग्रेस का आए थे। अभी तक ले कोई सहायता नहीं हुआ है। नहीं। चुनाव आता है तो प्रति जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लोग आकर वादा करते हैं कि हम जो कि चुनाव जीतेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। मगर आज एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस परिवार को कहीं ना कहीं सहारा है तो सभी लोगों की और जनप्रतिनिधि की। तो आइए, जब आप चुनाव आता है तो वादा करते हैं, तो आइए इस समय सहारा बनिए इस परिवार की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है, बाकी जितने जनप्रतिनिधि लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ निवेदन है, आइए और इस परिवार के दुखों का जो पहाड़ टूट पड़ा है इस समय सहारा बनिए। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।